हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों। की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि चैप्टर 4 एनसीईआरटी से सेलेक्टेड है। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेंथेनाइड संकुचन क्या है, लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव क्या होंगे। तो लेंथेनाइड संकुचन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में कई बार देखने को मिला है और ये पुनः यह प्रश्न आने की चांस पूरा है। तो देखते हैं बच्चों लेंथेनाइड संकुचन क्या है। पहले हम लेंथेनाइड के बारे में पता करते हैं कि लेंथेनाइड है क्या। लेंथेनाइड जैसा कि पता है डी ब्लॉक के तत्व यानी संक्रमण तत्व से लेंथेनम वाले तत्व के बगल से 14 तत्व निकल करके बाहर आया है, इसलिए इसके लेंथेनाइड कहते हैं। चूँकि लेंथेनाइड तत्व जो हैं संकुचित होते हैं, सिकुड़ते हैं, इसलिए इसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो देखते हैं इसको क्या है। तो परिभाषा देखते हैं बच्चों। लेंथेनाइड के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणुओं आयनों के आकार में कमी होती है, इसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। बहुत इजी परिभाषा है दोस्तों, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। लेंथेनाइड के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, मतलब जो लेंथेनाइड तत्व हैं इनके परमाणु क्रमांक अगर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ उनके परमाणुओं और आयनों के आकार में कमी होती है। यहाँ दो चीज़ों को ध्यान देना है, परमाणु आयनों के आकार में कमी। परमाणु आयनों के आकार में कमी कब होगी, जब लेंथेनाइड के परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, ठीक है ना। तो लेंथेनाइड के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणु आयनों के आकार में कमी होती है, इसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। लेकिन एक बात यहाँ आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि लेंथेनाइड में ऐसा होता है, दूसरे वाले तत्व जैसे डी ब्लॉक और एस ब्लॉक या ब्लॉक जो और तत्व हैं इनमें ऐसा नहीं होता। उनका परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो परमाणु आयनों के आकार में हमेशा बढ़ती ही है, लेकिन इसमें अपोजिट होता है। तो इसको ध्यान देना है, लेंथेनाइड के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणु आयनों के आकार में हमेशा कमी होती है, ठीक है ना। और यह कमी होती है, इसी को ही लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो ये हुआ डिफिनीशन लेंथेनाइड संकुचन का। अगला है कारण। कारण क्या है, लेंथेनाइड में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में न जाकर N-2 F उपकोष में प्रवेश करता है, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन जो हैं बाहर न जाकर, बाहर वाले कक्षक में न जाकर अंदर वाले कक्ष में N-2 F उपकोष में प्रवेश करता है। फलतः इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि होती है, जिससे परमाणु अथवा आयन संकुचित हो जाती हैं। मतलब परमाणु क्रमांक जब बढ़ रहा है तो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में जाना चाहिए, तो वहाँ न पहुँच कर अंदर वाले कक्ष N-2 F उपकोष में प्रवेश करता है। जबकि F उपकोष जो अंदर वाली कक्षा है पहले भर जाता है, फिर भी उसी में जाता है, तो अंततः क्या होता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल में वृद्धि हो जाता है और आयन संकुचित हो जाता है। इस प्रकार लेंथेनाइड संकुचन बन जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। एक बार और देखते हैं। लेंथेनाइडों में आयन आने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में न जाकर N-2 F उपकोष में प्रवेश करता है। फलतः इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि होती है, जिससे परमाणु अथवा आयन संकुचित हो जाती हैं और लेंथेनाइड संकुचन हो जाता है। अब इसको देखते हैं, अगला टॉपिक लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव। लेंथेनाइडों के गुणों में परिवर्तन। पहला क्या है, प्रभाव। लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव यानी परिणाम क्या होता है। परिणाम पूछे चाहे प्रभाव पूछे, वही है, हमें यही आंसर देना है। लेंथेनाइडों के गुणों में परिवर्तन यानी लेंथेनाइड के संकुचन के कारण इनके रासायनिक गुणों में बहुत कम परिवर्तन होता है, अतः इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। मतलब लेंथेनाइड के जो तत्व हैं लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनके रासायनिक गुण में क्या होता है, बहुत कम परिवर्तन होता है। और जब बहुत कम परिवर्तन होता है तो समानता मतलब अधिक होती है, और जब समानता इनके तत्वों में बहुत अधिक होती हैं तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि इनको पृथक करना
इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना यानी अलग करना, प्राप्त करना अत्यंत बहुत कठिन होता है। ठीक है ना, पहला ये है। दूसरा है अन्य तत्वों के गुणों पर प्रभाव। अन्य तत्वों के गुणों पर क्या प्रभाव होता है देखते हैं। मतलब लेंथेनाइड के अलावा अन्य तत्वों के गुणों में भी परिवर्तन होता है कुछ कुछ। देखते हैं लेंथेनाइडो संकुचन का, मतलब लेंथेनाइड संकुचन का लेंथेनाइडो से पूर्व आने वाले तत्व और उनके बाद आने वाले तत्व के अपेक्षित गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मतलब लेंथेनम के बाद आने वाले और पहले और बाद में आने वाले जो तत्व होते हैं उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मतलब कि लेंथेनम जो मतलब लेंथेनाइड तत्व हैं, इनके अगल बगल जो भी हैं तत्व जैसे टाइटेनियम और जर्कोनियम के गुणों में भिन्नता होती हैं। टाइटेनियम और जर्कोनियम के गुणों में काफ़ी भिन्नता है, जो कि दोनों डी ब्लॉक के तत्व हैं, बहुत भिन्नता है। लेकिन टाइटेनियम और जर्कोनियम की बात करें तो जर्कोनियम जो है, जर्कोनियम और हाफनियम में गुणों में काफ़ी समानता रखते हैं। मतलब जर्कोनियम हाफनियम क्या है, एफ ब्लॉक के तत्व हैं और हाफनियम जो है जर्कोनियम डी ब्लॉक के तत्व हैं, जो कि हाफनियम के बहुत नज़दीकी हैं, बहुत नज़दीक हैं, पास में हैं, जबकि टाइटेनियम दूर में है। तो हम बात करते हैं कि जो पास में है उससे समानता अधिक प्रदर्शित करती हैं, जो ये होता है लेंथेनाइड के जो तत्व होता है बहुत समानता प्रदर्शित करती हैं। जबकि जो दूर होता है टाइटेनियम और जर्कोनियम के गुणों में भिन्नता होती है, क्योंकि दोनों डी ब्लॉक के हैं। जबकि जर्कोनियम और हाफनियम, ये जर्कोनियम डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक हैं, जो नज़दीकियाँ हैं, नज़दीकी के कारण गुणों में काफ़ी समानता रखते हैं। तब कुल कहने का मतलब ये है कि मतलब कि लेंथेनाइड के तत्व के आसपास जो तत्व हैं उसके गुणों में काफ़ी समानता रखते हैं, लेकिन दूरी वाले के गुणों में कुछ भिन्नता होती हैं। तो ये हुआ दो प्रभाव या कि प्रभाव यानी परिणाम। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको समझाने की पूर्ण कोशिश किया गया है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। आपको हम सिलेबस वाइज बिल्कुल मेहनत कराने के लिए तैयार हैं, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।